आज का ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अपनी हायर स्टडीज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो उनका बेसिक थोड़ा स्ट्रांग हो, थोड़ी उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, वॉट एवर वी आर सीइंग ऑल अराउंड, इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन की ही देन है जो टिल 3 बिलियन ईयर्स से कंटिन्यूअसली चली आ रही है। वो प्लांट हो, एनिमल हो, हम ह्यूमन बींग्स हो, whatever we are or whatever the plants and the animals are today, they are the resultant of evolution. इस इवोल्यूशन की वजह से ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स देखते हैं। इवन वी ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नॉट सिमिलर, वी आर सिमिलर बट वी आर नॉट एग्जैक्टली सेम। तो ये जो वेरिएशन हमें मिला, हमें इवोल्यूशन की वजह से ही मिला, जो 3 बिलियन ईयर्स से चला आ रहा है। About 30 millions of species of organisms are in existence, which is a resultant of this evolution. आज के डेट में 30 मिलियन स्पीशीज हैं अर्थ में, बट ओनली between 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज को ही हम पहचान पाए हैं या फिर उसे हम साइंटिफिक नेम दे पाए हैं। और आज भी ये प्रोसेस चल रहा है। जैसे जैसे नए एरिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं, हमें वैसे वैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स मिलते जा रहे हैं, हम उसे आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। हम अपने एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन को जितना बढ़ाएंगे, हमें उतना ही रेंज एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। हम जितना ज्यादा एरिया में स्टडी करेंगे, हम उतने ज्यादा वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें जान पाएंगे, उन्हें आइडेंटिफाई कर पाएंगे। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज टर्म्ड एज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इट इज सिंपली but variety of organisms present on the earth. So in scientific language, we can simply say the number and type of organisms present on earth. Now the systematic term comes here. क्या है सिस्टमैटिक्स? जो भी ऑर्गेनिजम्स हमने आइडेंटिफाई किया, हमने देखा, हम उनकी स्टडी कर रहे हैं, उनकी डाइवर्सिटीज को जान रहे हैं और उनके रिलेशनशिप को भी जान रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, यही स्टडी कहलाता है सिस्टमैटिक्स। द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, देयर डाइवर्सिटीज एंड द रिलेशनशिप अमंग देम। सिस्टमैटिक वर्ड डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सिस्टेमा से, जिसका मतलब है, इसकी मीनिंग है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जिस तरह आप अपने रूम में आप बुक शेल्फ अपना अरेंज करते हैं, या फिर आपने अपनी लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी में देखा होगा, वहां पे बुक्स अरेंज है। वो बुक्स एक किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया में अरेंज है और जो टॉपिक्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का के बुक्स एक शेल्फ पे होंगे, उसके अंडर जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड बुक्स कुछ पर्टिकुलर प्लेस पे होंगे। सिमिलरली ऐसे ही जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके बीच के रिलेशनशिप को समझ पाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी को समझ पाते हैं, यही पूरी स्टडी कहलाती है सिस्टमैटिक्स। बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक, all living organisms can be classified or grouped into different taxa or group, और ये पूरा प्रोसेस कहलाता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एक स्टडी है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कराती है बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस कर पाते हैं, जो मिलकर बना है टैक्सिस और नॉमस से। टैक्सिस का मीनिंग है अरेंजमेंट एंड नॉमस का मीनिंग है लॉ। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किसी ग्रुप में प्लेस करते हैं तो किसी सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं और उसे अरेंज करते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अरेंज करते हैं। इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। टैक्सोनॉमी के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड है क्लासिफिकेशन और फोर्थ है नॉमेनक्लेचर।
तो आइए देखते हैं ये सभी पार्ट्स को हम वन बाय वन। Characterization is nothing but a study of organisms based on their external features, internal structure, structure of cell, developmental process and their surroundings or you can say ecology. जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके एक्सटर्नल फीचर के आधार पर, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर, उसके सेल के स्ट्रक्चर के आधार पर और उसके डेवलपमेंटल प्रोसेस और उसके सराउंडिंग्स के आधार पर स्टडी करते हैं तो ये जो पार्ट कहलाता है ये कहलाता है कैरेक्टराइजेशन। सेकंड है आइडेंटिफिकेशन। हमने किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर ली, वो डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पे उसमें हमें कुछ एसेंशियल कैरेक्टर्स मिले, हमने उस कैरेक्टर के आधार पे उस ऑर्गेनिज्म को पहचाना या उसके कैरेक्टर को जाना, ये प्रोसेस कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। वो क्या एसेंशियल कैरेक्टर मिला जो उस ऑर्गेनिज्म को बाकी से अलग करता है, दूसरों से अलग करता है, यही प्रोसेस कहलाता है आइडेंटिफिकेशन। अब जब हमने उसके कुछ एसेंशियल कैरेक्टर्स को पहचान लिया, जान लिया और उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये ऑर्गेनिज्म बाकी दूसरों से अलग है, तो हम उसे एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करते हैं या फिर क्लासिफाई करते हैं या अरेंज करते हैं सिंपली। जब हमने अरेंज भी कर लिया, जान लिया, उसके कैरेक्टर्स को जान लिया, तो अब टाइम आता है एक उसे पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम देने का, उसकी आइडेंटिटी देने का। यही प्रोसेस कहलाता है नोमेनक्लेचर। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिसे हमने जाना है उसे अगर हमने नेम दिया तो ये प्रोसेस कहलाता है नोमेनक्लेचर। और वो ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी साइंटिफिक नेम के आधार पर जाना जाता है। वो अपने लोकल कॉमन नेम के आधार पर नहीं जाना जाता, वो नेम चेंज होते रहते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई प्लांट हुआ, कोई फ्रूट हुआ, कोई फ्लावर हुआ, वो एक रीजन में किसी और नाम से जाना जाता होगा, बट वो नाम चेंज हो जाता है जैसे ही हम वो रीजन को चेंज करते हैं। तो ये एक डिफिकल्टी होती है कि हम कैसे उसको पहचान पाए, कैसे जान पाए कि इसका क्या नाम है। जैसे हमारा नाम अगर हम देखें तो हमारी आइडेंटिटी वॉट एवर वी आर वो सेम है। हम ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी घुमाए, अपने देश में घुमाए, हम फॉरेन कंट्रीज में घुमाए, हमारी आइडेंटिटी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमने किसी लॉ को फॉलो किया है रिलेटेड टू आवर कल्चर, रिलीजन। इसको फॉलो करते हुए हमने अपनी आइडेंटिटी बनाई है, हमें एक नाम दिया गया, हम उसी नाम से जाने जाते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिजम्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, उन्हें भी एक नाम दिया जाता है, ये नाम साइंटिफिक नेम कहलाता है। ये साइंटिफिक नेम जब किसी ऑर्गेनिज्म को दे दिया जाता है या एक तरह से उसकी आइडेंटिटी बना दी जाती है, तो हम कहीं भी जाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वी नो दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विद दैट नेम ओनली। हम उसे आराम से उसके बारे में डिस्कस कर पाएंगे। हम पूरी दुनिया के किसी भी कोने में हम जाएं, किसी भी कोने में उसके बारे में बात करें। तो ये एक नीड है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देना, ये एक नीड है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम जैसे ही अपना रीजन चेंज करेंगे, हम अपना प्लेस चेंज करेंगे, वो नाम चेंज हो जाएगा और जब हम उस पर स्टडी करना चाहेंगे हम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम उसे समझा नहीं पाएंगे, उससे रिलेटेड अपनी बातों को दूसरों को नहीं बता पाएंगे। रूल को यूजुअली कहा गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैरलस लीनियस ने प्रपोज किया। अकॉर्डिंग टू लीनियस इट हैज टू कॉम्पोनेंट। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को ये दो कंपोनेंट है। जब भी साइंटिस्ट किसी प्लांट या किसी ऑर्गेनिज्म को नेम करते हैं तो हमेशा वो ध्यान रखते हैं कि इसके दो कंपोनेंट होने चाहिए। फर्स्ट होता है जेनरिक नेम और दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम उसका फर्स्ट पार्ट होता है, स्पेसिफिक सेकेंड पार्ट होता है। सिंपली जैसे हम अपने नाम का ही एग्जाम्पल ले लें, हमारे नाम के भी यूजुअली दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है फर्स्ट नेम एंड सेकंड होता है हमारा टाइटल। फर्स्ट नेम जो हमारा है, हम इस नाम के तो और भी लोग मिल सकते हैं, हम जान सकते हैं, बट हम बाकियों से कैसे अलग होंगे? जैसे ही हम अपने टाइटल को लगाएंगे, हम अपने नाम फर्स्ट नेम के साथ अपना टाइटल ऐड करेंगे, वैसे ही हमारी आइडेंटिटी स्पेसिफिक हो जाएगी। वैसे ही जेनरिक नेम कॉमन होता है, मतलब इस जेनरिक नेम के अंडर और भी स्पीशीज आते हैं, बट जैसे ही
जेनरिक नेम के साथ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट जुड़ जाता है, वो ऑर्गेनिज्म यूनिक हो जाता है, वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं मेंजिफेरा इंडिका। इसमें दो पार्ट है। द फर्स्ट वन मेंजिफेरा इज जेनरिक नेम एंड द सेकंड वन इंडिका इज स्पेसिफिक नेम। और नॉमेनक्लेचर कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं साइंटिस्ट जब वो किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करते हैं। आइए देखते हैं वो क्या क्या है। जो फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि जो वर्ड है या जो नेम है वो लैटिन होना चाहिए, लैटिन में लिखा होना चाहिए और इटैलिक्स होना चाहिए। सेकंड, ये कहता है कि जो फर्स्ट वर्ड है या जो फर्स्ट पार्ट है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट करेगा, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा। थर्ड रूल है, जब भी हम इस नेम को हैंड रिटन करें या फिर अपने हाथ से हार्ड कॉपी में लिखें, अपने नोटबुक में लिखें, तो इट शुड बी अंडरलाइन, बट जब वो हम उसे प्रिंटेड फॉर्म में लें तो वो इटैलिक्स हम उसके फॉन्ट को चेंज कर दें। फोर्थ है, जीनस वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और जो स्पेसिफिक वर्ड है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये 4 बहुत सिंपल रूल्स है, इसे याद करना होगा। ये क्वेश्चन जनरली जो आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं उसमें पूछे जाते हैं, व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर। तो आपको ये 4 रूल्स याद रखने हैं जो बहुत सिंपल है, आपको फिंगर टिप्स पे भी याद हो जाएंगे। नाउ कम टू द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अभी तो हमने टेक्सोनॉमी के 4 पार्ट्स पढ़ लिए। हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टराइजेशन से नोमेनक्लेचर तक की जर्नी को कंप्लीट किया। अब जब हमने किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग कर ली तो उस ऑर्गेनिज्म को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के आधार पर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखते हैं। जैसे जैसे जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, कॉमन से स्पेसिफिक की तरफ हम जाते हैं तो उनके ग्रुप चेंज होते जाते हैं। तो ये कैटेगरीज मेनली 7 है। जो फर्स्ट है वो किंगडम है। किंगडम इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ द टेक्सोनॉमी। इट इज द हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट इज फाइलम और डिवीजन। फाइलम वर्ड जनरली यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एनिमल्स। मेनली जो बॉटनिस्ट हैं वो in place of phylum they use division. The next one is class, next is order, family, genus and species. जो species category है, it is the smallest taxonomic category. It is the smallest. Kingdom is the highest one and the species is the smallest one. ये दो question usually NEET में पूछे ही जाते हैं, which one is the highest and which one is the lowest. वो उनका लैंग्वेज चेंज हो सकता है बट यूजुअली आते हैं ये क्वेश्चंस, आपके स्कूल एग्जाम में भी आते हैं। तो ये थोड़ा आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से रिलेटेड, क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। जब जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ स्टडी करेंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होते जाते हैं। मीन्स क्या हुआ, अगर हम किसी स्पीसीज की बात कर रहे हैं, किसी सपोज टेक एग्जांपल ऑफ होमोसेपियंस। होमोसेपियंस में जो सेपियंस हैं, जो हम हैं, जो सेपियन वर्ड है वो हमारी स्पीसीज को बताता है। तो हम सेपियंस ग्रुप के हैं, सेपियन स्पीशीज के हैं। हम जितने भी ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है, हमारे अंदर सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा होंगी, हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर होंगे, चाहे हमारे जो फीचर्स होंगे बहुत सिमिलर होंगे। वैसे ही अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें होमो इरेक्टस, यहाँ पे आप देखो होमोसेपियंस, होमो इरेक्टस। होमोसेपियंस में होमो और होमो इरेक्टस में होमो, ये हमारा जीनस पार्ट है, बट होमो इरेक्टस में इरेक्टस स्पेसिफिक पार्ट है। तो इरेक्टस डिफरेंट हुआ तो सेपियंस के इंडिविजुअल्स इरेक्टस के इंडिविजुअल्स से डिफरेंट होंगे, हमारे फीचर्स, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगे। तो जैसे जैसे हम स्पीशीज, जीनस, फैमिली, इस तरफ ऐसे हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो हमारी जो सिमिलैरिटीज हैं या फिर ऑर्गेनिज्म की जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, कॉमन कैरेक्टर्स हैं, वो डिक्रीज होते जाए। ओके, नाउ कम टू द रिवीजन पार्ट। हमने एक बहुत ही मेजर पार्ट डिस्कस कर लिया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी वो क्या है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ, सिस्टमैटिक्स वो क्या है,
Study of the variety of organisms, their diversity, and the relationship among them. It is called as systematics. Taxonomy and its component. Taxonomy क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, और जब हमने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना तो उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में प्लेस करना। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, कैरेक्टराइजेशन, सेकंड, आइडेंटिफिकेशन, थर्ड, क्लासिफिकेशन, एंड फोर्थ, नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करने के लिए बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है, जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है जीनस, सेकंड है स्पेसिफिक एपिथेट। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। इसके मेनली 4 रूल्स हैं जो हमने अभी जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा, और है हमारी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो 7 इन नंबर है, इसमें हाईएस्ट किंगडम है और जो लोएस्ट कैटेगरी है वो है स्पीशीज। तो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट होता है। मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे रोकती हूँ या छोड़ती हूँ। नेक्स्ट हम बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस वीडियो को शुरू से देखिए, समझिए, और डेफिनेटली यू विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस। दीज आर सिंपल। ओके, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो से अपडेट मिल सके। थैंक यू ऑल, बाय बाय।